वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का किशोर जीएस एकेडमी में स्वागत है। आप सभी देख रहे होंगे फ्रंट पेज पर प्रतियोगिता दर्पण के हिंदी मासिक महीना का जो फरवरी का जो दिया गया है उसमें करेंट अफेयर का विशेष रूप में दिया हो रहता है, उसको मैं आज तोड़ कर बताऊँगा। कहने के तो ये 20 से 22 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास किया हूँ और उससे कितना क्वेश्चन बन सकते हैं और उससे पहले क्या करेंट अफेयर बना था उस सभी को लेकर चला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे। ये आप सभी जानते होंगे, परिचित होंगे। किसका है? मांझी, जिसको द माउंटेन मैन कहते हैं। एक पहाड़ को तोड़ दिया था अपने अथक प्रयास के। तो हम लोग को भी हार नहीं मानना चाहिए। तो देखते हैं करंट अफेयर क्या बना है फरवरी मंथ के मासिक महीने का। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय में क्या क्या करंट अफेयर बना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसमें देख रहे हो किसके लिए की गई है, तो बंदर के लिए की गई है। ये आपका तेलंगाना में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया है। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये दूसरा प्रयास है। कौन सा प्रयास है? दूसरा प्रयास है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि पहला कौन सा था? तो पहला हिमाचल प्रदेश में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पहला हिमाचल प्रदेश में खोला गया था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि बंदरों के बचाव के लिए। दूसरा है दोस्तों, ये तेलंगाना में किया गया है। ध्यान से सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको टपकेगा। ये एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसमें मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला तो है कि लीजन ऑफ मेरिट किस देश का पुरस्कार है? तो लीजन ऑफ मेरिट आपका अमेरिका का पुरस्कार है। और इस बार किसको मिला है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किसके लिए मिला है? तो ये ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, राष्ट्रीय गणित दिवस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल मैथमेटिक डे हमारे देश के आन बान शान श्री श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धि में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। याद रखिएगा कि रामानुजन साहब का जन्म जो हुआ था 1887 में हुआ था। और इसी के जन्मदिन के दिवस पर 2012 से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन बना है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला। दोस्तों, जो भी पहली बनता है वो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में टपकेगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन निश्चित रूप से पेपर में टपकेगा। तो जस्टिस हिमा कोहली किस देश का है? तेलंगाना हाई कोर्ट का बना है। किसका? तेलंगाना हाई कोर्ट का बना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। 16 दिसंबर 2020 को डीआरडीओ ने स्वदेश तकनीक से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा है। स्वदेश मतलब अपने ही देश में। तो आपका 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया है। और एक पृथ्वी के बारे में जान लीजिएगा कि ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। क्या? सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का दूसरा परीक्षण है। इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी के द्वारा, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तहत जारी मानव विकास सूचकांक, जिसको एडीआई कहते हैं, भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि भारत को 2 अंकों का नुकसान हुआ है। और 2019 में ये आप देख 129वें नंबर पर थे, लेकिन अभी भारत
131वें नंबर पर आ गया है। कितने देशों में? 189 देशों में। और पिछले साल की भांति इस साल भी नॉर्वे का स्थान पहला मिला है। ये क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यूएनडीपी का मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 131वें नंबर पर है। अब प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है। एक क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन टपकेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबारी रेल लाइन फिर से शुरू की गई है? ये क्वेश्चन कतई जहर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 55 वर्षों के बाद कोई रेल लाइन शुरू की गई। उस रेल लाइन का क्या नाम है? चिल्हट्टी हल्दीबारी रेल लाइन। और किसके किसके बीच शुरू की गई है? भारत और पड़ोसी बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली के नाम जानबे करते हैं, बांग्लादेश के हैं। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच जो 1965 में लड़ाई चल रहा था, उसी समय ये शुरू की गई है। तो सीधा क्वेश्चन पेपर में टपकेगा दोस्तों कि चिल्हट्टी हल्दीबारी रेल लाइन भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। आगे क्वेश्चन बना है। जनवरी के कोलन में आयोजित कोलन 20 कप में भारतीय मुक्केबाज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक कितने पदक जीते हैं? तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल के अलावा कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ मैंने देखिए लिख दिया है। एक सिल्वर जीते हैं, गोल्ड जीते हैं और ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल मिला के 3, 2, 4, 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 9 पदक देते हैं। और कौन कौन से जीते हैं? एक मनीषा मौन जीते हैं और एक सिमरनजीत कौर जीते हैं। मनीषा मौन को कांस्य पदक और सिमरनजीत कौर को आपका गोल्ड पदक मिला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारत की पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT पर्यटन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा कि जैसा कि निफ्टी से एनटीपीसी एग्जाम में आते आ रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह हो गया। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हाइपरसोनिक विंड टनल पर्यटन सुविधा का उद्घाटन ये आपका हैदराबाद में किया गया है। और ये भारत ऐसा पर्यटन करने वाली दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर पहला और दूसरा देश कौन सा है? तो पहला देश है अमेरिका, दूसरा देश रूस है, तीसरा देश भारत बन गया है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कितने देशों से विदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बन जाता है कि 2021 में जो यूथ गेम होने वाली है, कहाँ होने वाली है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा के पंचकूला में होने वाले है, पंचकूला में होने वाले हैं, पंचकूला में होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा कि 2020 में कहाँ हुआ था? तो 2020 में गुवाहाटी के असम में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका चार खेल कौन कौन सा शामिल किया गया है? एक गटका को शामिल किया गया है, एक कलाई पट्टू को शामिल किया गया है, एक मलखम को शामिल किया गया है, एक थांग खेल को शामिल किया गया है। तो टोटल 4 खेलों को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन अभी ये जो है प्रतियोगिता दर्पण पहले के छपा हुआ इसलिए है, लेकिन ये इनकार कर दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन था कि किस देश के प्रधानमंत्री अगले वर्ष मतलब इस साल जो 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन से? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, लेकिन वहाँ पर कोरोना केस के नया स्ट्रेन के कारण ये अपना फैसला को क्या कर दिए हैं? रद्द कर दिए हैं। और भारत के द्वारा न्योता दिया गया है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी का, लेकिन अभी तक सूरीनाम के राष्ट्रपति या वहाँ के सरकार के द्वारा अभी कोई सूचना नहीं आया है। तो ये अभी तक ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चंद्रिका प्रसाद संतोषी भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन सा है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखते हैं। यहाँ तक तो राष्ट्रीय में मैंने हर एक क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास किया कि क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन सुनने पहले एक कोट आप लोगों को सुनाता हूँ।
मंजिल ने हौसलों के कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आके डर कर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बना है। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो, तो ये आपका धोखेबाज चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है, धोखेबाज चीन। और ये कहाँ किया गया है? चीन के गुजझोउ में पिटगांग में स्थित है। और ये चीन ने 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप का निर्माण किया है, जिसको शॉर्ट रूप में फास्ट कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना है अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नाम दिया है। तो अमेरिकी फोर्स ने अपने जवानों को नाम दिया है गार्जियंस नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन सीधा पेपर में टपकेगा। गार्जियंस किस देश के स्पेस फोर्स का नाम है? तो अमेरिका का नाम है। 2 वर्ष पहले इस फोर्स का गठन किया गया था। अभी मतलब 2017-18 में इस फोर्स का गठन किया गया। एयर फोर्स अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया है। ये क्वेश्चन बना है कि देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्षों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक गेम खेल दिया जाए या अगले 2 वर्षों के लिए कह दिया जाए। ओलंपिक खेल में दोनों आ जाएगा प्रिय दोस्तों। एक आ जाएगा ग्रीष्मकालीन आ जाएगा, दूसरा शीतकालीन आ जाएगा। जिसने कह दिया कि ध्वज राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये आपका रसिया है। और रसिया के बारे में एक विशेष रूप से जान लीजिएगा कि रसिया ही पहला कोरोना वैक्सीन टीका उपलब्ध करवाया था। और ये भी याद रखिएगा कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्षों के प्रतिबंध की पेशकश की थी, रसिया का ही। तो 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर एनटीपीसी में टपकेगा। फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड, फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसने जीता है? ये आपका पोलैंड के हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। और ये किस लिए मिला है? तो ये 2019 विश्व चैंपियन लीग ने अपनी अकेले दम पर क्लब वायन म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने वायनर म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूएई सुपर कप जीतने में भी मदद की थी। आगे क्वेश्चन बना है अंतर्राष्ट्रीय परिवासी दिवस मनाया जाता है, यानी कि NRI डे मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है ये क्वेश्चन। और एक 9 जनवरी से आप लोग विशेष रूप से याद करिएगा कि 9 जनवरी ही जो डेट था जो गांधी जी भारत में प्रस्थान किए थे। 7 जनवरी को उन दक्षिण अफ्रीका से चले थे, 9 जनवरी 1915 को भारत में पहुंचे थे। और अपने गुरु की सलाह पर 2 वर्षों के लिए वो भारत का भ्रमण किए थे। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में हुआ था। ये विशेष रूप से याद करिएगा। आगे क्वेश्चन बना है हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर यानी कि मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों के निगरानी सूची में डाल दिया गया है। ये डाल दिया गया है दोस्तों, भारत सहित 10 देशों को डाल दिया गया है। तो भारत तो एक याद रखिएगा ही, अब भारत के अलावा कौन कौन देश जो है वो करेंसी मैनिपुलेटर यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी में डाला गया है। ये देखते हैं कौन कौन है। ये आपका है भारत, धोखेबाज चीन, चाइना के अलावा जापान, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया भी शामिल है। तो ये क्वेश्चन खास रूप से देखिए करेंसी मैनिपुलेटर में हेर फेर करने में कौन कौन शामिल है। तो भारत सहित 10 देश शामिल है, भारत सहित 10 देश शामिल है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि देश के चांगी फान यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा दिया है।
पता नहीं फेक है क्या है। ये धोखाबाज चीन का ही है कि चंद्रमा से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। ये आपका चीन के बारे में है। आगे क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस से प्रकृति को बहुत ही फायदा हुआ। ये फायदा हुआ है कि जितना भी गाड़ियाँ थी या इंडस्ट्री थी सब बंद हो गया था। इसी के कारण जो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है या कार्बन मोनोऑक्साइड छूटता है, उसका उत्सर्जन बहुत कम हो गया था। इसीलिए लॉकडाउन की वजह से 7% कितना 7% जो है उत्सर्जन में गिरावट आई है। ये नेचर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और 2019 की तुलना में कम है, जब 36.4 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा विशेष रूप से ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है और ये पहली बार कब मनाया गया था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये पहली बार मनाया गया था। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। कृत्रिम सूर्य यानी कि इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सूर्य। क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल सूर्य बोल सकते हैं। तो ये चीन के द्वारा ही किया गया था, धोखेबाज चीन के द्वारा ही किया गया था आर्टिफिशियल सूर्य। आगे क्वेश्चन बना है कि भारतीय मूल की किस हेल्थ एक्सपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है। अनिल सोनी विशेष रूप से याद करिएगा, ये भारतीय मूल के हैं और ये 1 जनवरी 2021 को अपना पद संभालेंगे या संभाल लिए हैं 1 जनवरी 2021 को। और आखिरी क्वेश्चन बनता है प्रतियोगिता दर्पण के मासिक पत्रिका का कि किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगेगा। तो ये आपका अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है कि अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। इस कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसे यानी 25 लाख अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति है। उससे कम वाले को टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण का मासिक पर फरवरी महीना का था। ये आप लोग एक बार पूरा देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम में आपको टपक सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के रहा टपकेगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।